मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज शाम 6:50 बजे मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ। खुशखबरी दुश्मन को खून का आंसू रुलाने वाला है, क्योंकि आपको हमेशा परेशान किया है, कभी भी आपको मान सम्मान नहीं किया दोस्तों, यहां तक कि आपको हमेशा बदनामी के राह पर खड़ा किया है दोस्तों। अब समय आ चुका है बदलने का, सब व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देने का। जो हम महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, बस ध्यान से वीडियो को देखना और गुरुजी का हर एक बात को समझना। आपके जीवन अगले 24 घंटे के अंदर गति पकड़ने वाला है। गीता की सौगंध खाता हूं, अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं आज से भविष्यवाणी करना बंद कर दूंगा। मंगलवार की शाम जैसे ही सूर्य ढलने लगे और आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगे, इस समय यह चमत्कारी उपाय शुरू करें, क्योंकि यह समय सहन शक्ति और संकट में मुक्ति का द्वार खोलता है। सबसे पहले स्नान करें, स्वस्थ लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें, मन को शांत रखें और घर के पूजा स्थान या किसी शांत कोने में लाल कपड़ा बेचकर उसे पर हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। अब एक दीपक सरसों के तेल का जलाएं। दीपक जलाते समय मन ही मन यह भावना रखें कि आपके जीवन की हर बाधा, हर डर, हर रुकावट इस प्रकाश में भस्म हो रही है। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा सिंदूर और एक लाल फूल डाल दें। यह जल अपने सामने रखकर आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। अब बोले हैं, वीर बजरंग बली, जैसे अपने पर्वत उठाया वैसे ही मेरे जीवन का बोझ उठाइए, जैसे आपने लंका जलाई वैसे ही मेरे दुखों को जलाइए। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। हर चौपाई को महसूस करते हुए पढ़े पाठ के बाद उसे सिंदूर को थोड़ा सा दीपक से लगाकर हनुमान जी को अर्पित करें और वही सिंदूर अपनी अनामिका उंगली से माथे पर लगाएं। इसके बाद गुड़ और चने का भोग लगाएं और मन में संकल्प लें कि आज से आप आलस, नकारात्मक सोच और डर को त्याग रहे हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, अपने दाएं हाथ में लाल धागा ले और उस पर 3 गांठ लगाते हुए हर गांठ पर एक इच्छा बोले। यह इच्छा स्वास्थ्य नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली हो। अब उस धागे को अपने पूजा स्थान पर रख दें या अगले दिन किसी जरूरतमंद को दान कर दें। अंत में हाथ जोड़कर धन्यवाद दें और कुछ क्षण शांत बैठकर यह महसूस करें कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर रही है। ऐसा माना जाता है कि यह मंगलवार शाम का उपाय अचानक रुके हुए कामों में गति लाता है, शत्रु बाधा, भय और मानसिक तनाव को शांत करता है और व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। यह उपाय केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मविश्वास और श्रद्धा का संयोग है, जिसे जो भी पूरे विश्वास से करता है उसे आने वाले दिनों में संकेत मिलने लगते हैं। कभी शुभ समाचार के रूप में, कभी किसी अटके कार्य के खुले के रूप में और कभी मन की अजब सी शांति के रूप में महसूस होगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर कोई भी खुशखबरी आपको मिल जाए तो महसूस करना और भगवान श्री राम का नाम लेना। श्री राम का एक शुभ संदेश जो जीवन में उतरते हैं, सही मार्ग को पकड़ते हैं, उनका भाग्य जीवन में कभी दुख, तकलीफ, पैसों का झंझट, आर्थिक तंगी, पारिवारिक में माहौल खराब होना, सब कुछ खत्म करता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र के किनारे अशोक वाटिका में माता सीता अश्रुओं में डूबी बैठी थी, तब एक छोटा सा वानर चुपचाप वृक्ष की छाया से निकलकर सामने आया। वह न कोई राजा था, न कोई सेनापति, बस प्रभु राम, एक सच्चा सेवक था। वही हनुमान, जिसने मन में एक ही बात बस रखी थी कि कार्य कितना भी असंभव लगे, यदि वह धर्म और भक्ति के लिए है तो उसे पूरा करना ही है। हनुमान ने लंका में कदम रखते ही भय को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। राक्षसों की नगरी सोने की थी, पर उसकी नजरें सत्य पर टिकी थीं। जब उन्होंने माता सीता को राम की अंगूठी दी तो वह केवल एक आभूषण नहीं था, वहां विश्वास था, आशा थी और केवल शब्द नहीं। अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश पहुंच ही जाता है। इसके बाद जब लंका दहन का समय आया, तब हनुमान ने आग को भी अपना मित्र बना लिया, क्योंकि उनके मन में अहंकार नहीं था, केवल कर्तव्य था। और यही हनुमान की सबसे बड़ी शक्ति थी कि वे अपने बाल को कभी अपना नहीं मानते थे। वह कहते थे, यह सब मेरे प्रभु की कृपया है। इसी कहानी से एक गहरा सुविचार जन्म लेता है कि जीवन में जब इंसान अपने ज्ञान,
अपने बाल और अपनी सफलता का श्रेय खुद को देने लगता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। और जब वही इंसान हर कार्य को ईश्वर और अपने कर्तव्य को समर्पित कर देता है, तब संभव भी संभव बन जाता है। हनुमान हमें यह सीखते हैं कि शक्ति चुप रहने में है, साहस विनम्रता में है और विजय सेवा में है। यदि आज का मनुष्य थोड़ा सा ही हनुमान के इस भाव को अपने जीवन में उतार ले कि मैं केवल मध्यम हूं, करने वाला ईश्वर है, तो डर अपने आप मिटाने लगेगा, बाधाएं रास्ता देने लगेगी और जीवन में एक श्रद्धा शांति उत्तर आएगी, क्योंकि जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से हनुमान का वास शुरू होता है। कमेंट में जय श्री राम 3 बार जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।